आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है प्रतिरोध की उत्पत्ति का कारण। ठीक है, तो प्रतिरोध की उत्पत्ति का कारण समझने से पहले हमें दोस्तों एक चालक के बारे में समझना होगा। तो चालक होता क्या जनरली? ठीक है, यह कोई चालक है और इस चालक की मान लेते दोस्तों कि यह किसी कुछ लंबाई है। ठीक है, और इस लंबाई में हम क्या कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है और इसकी लंबाई l है। तो ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रत्येक चालक में क्या होता है दोस्तों, कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो जब इस पे कोई भी विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया जाए इसके सिरों पर, या कहे कि इसके सिरों पर जब तक इस चालक के विभवांतर आरोपित ना किया जाए, ठीक है, तो विभवांतर नहीं आरोपित करने की उपस्थिति में ये चालक के भीतर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो कैसे रूप में व्यवस्थित होते हैं दोस्तों? कुछ अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, ये बात हमें पता है। अब क्या होगा कि जब इसके सिरों पर विभवांतर आरोपित कर दिया जाता है, तो दोस्तों जैसे ही चालक के दोनों सिरों पर क्या कर दिया जाए, विभवांतर आरोपित कर दिया जाए, मतलब बैटरी का धन सिरा हमने ए सिरे से लगा दिया। ठीक है, या आप उसको कहे कि दोस्तों यह चालक का एक्स सिरा है और यह चालक का वाई सिरा है। तो जब बैटरी का धन सिरा चालक के दोस्तों एक्स सिरे से लगा दिया जाए और ऋण सिरा कैसे लगा दिया जाए, वाई सिरे से लगा दिया जाए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वे क्या हो गए दोस्तों, ये जो ऋण हमारा सिरा है उससे क्या हो गए, प्रतिकर्षित हो गए और धन सिरे की तरफ आकर्षित हो गए। पर अगर आप ही सोचिए, जब ये इलेक्ट्रॉन में क्या होने लगता है, वेग करने लगेंगे, क्योंकि क्या होने लगा है, यह ऋणावेश के कारण यहाँ से प्रतिकर्षित हो रहे हैं इस सिरे से, जबकि धनावेश के कारण दोस्तों इलेक्ट्रॉन इस तरफ क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। परंतु जैसे ही यहाँ पर इसके सिरों पर क्या आरोपित कर दिया, इसके सिरों पर विभवांतर v को आरोपित कर दिया गया है। इस स्थिति में हम अच्छी तरीके से जानते हैं अब ये इलेक्ट्रॉन दोस्तों पहले कैसे अवस्था में पड़े थे, यह किसी भी रूप में, या कह सकते हैं दोस्तों यह किसी भी अवस्था में मुक्त अवस्था में पड़े हुए थे। अब जैसा ही विभवांतर आरोपित किया तो इनमें क्या होगा दोस्तों, इन इलेक्ट्रॉनों में गतिज ऊर्जा प्राप्त हुई। तो इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा दोस्तों जब प्राप्त होती है तो क्या हो गई, ये इलेक्ट्रॉन अपने ही पड़ोसी इलेक्ट्रॉनों या दोस्तों जो आयन होते हैं उनसे क्या करने लगते हैं, टकराने लगते हैं। तो इन आयनों की आपस में परस्पर टक्कर होने के कारण हम कह सकते हैं कि क्या होगा, जैसे ही दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन के पास में क्या प्राप्त होगा, विभवांतर ऋणावेश से प्रतिकर्षित हो गए, इनको गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी, वैसे ही ये अपने पड़ोसी जो इलेक्ट्रॉन है उससे क्या करेंगे दोस्तों, टकराने लगेंगे। और टकराने के बाद में फिर क्या करेंगे दोस्तों, फिर से गति करने लगेंगे, फिर आगे क्या करेंगे, फिर आगे टकराएंगे, फिर गति करने लगेंगे। तो इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन अपने ही दोस्तों क्या करते हैं, बगल वाले या पड़ोसी परमाणुओं से टकराते हैं और इनके टकराने के कारण, इनके टक्करों के कारण दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनों को चलने का वेग होता है वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है, या हम कहते हैं कभी कभी कि दोस्तों शून्य भी हो जाता है। परंतु यहाँ पर दोस्तों सिरों पे जो आरोपित विभवांतर है वो कैसा है, वो नियत है। इसके कारण यहाँ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र जो होगा ई, वो भी कैसा होगा, नियत होगा। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे क्या करने लगते हैं, एक औसत वेग से गति करने लगते हैं। ठीक है, और पर्टिकुलर समय, या हम कह सकते हैं दोस्तों कि एक पर्टिकुलर समय अंतराल में वो क्या करने लगते हैं दोस्तों, बाएं सिरे से एक्स सिरे की ओर गतिमान हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन दोस्तों एक निश्चित त्वरण के साथ में क्या करने लगते हैं, फिर गति करने लगते हैं। तो ये जो क्रमागत टक्कर होती है इलेक्ट्रॉनों की अपने पड़ोसी आयनों के कारण, जिसके कारण क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या हो जाता है दोस्तों, प्रभावित होता है। इसी के कारण क्या होता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है। वह क्यों? क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि धारा क्या होती है, धारा होती है दोस्तों आवेश का प्रवाह। आप इसको लिखते हैं आवेश प्रवाह की दर Q के बटे में T। तो आप इसको कुछ इस प्रकार से समझिए कि जो आवेश है वो क्या है, हमारे पास में धातु में जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन को जैसा ही विभवांतर आरोपित करने के कारण क्या किया गया दोस्तों, आगे बढ़ाया गया। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा प्राप्त करने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ गई है। अब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ये कैसे ऋण जो क्षेत्र है उससे धन क्षेत्र की ओर गति करने लगेंगे। परंतु क्या होगा, ये अपने पड़ोसी इलेक्ट्रॉन से भी टकरा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन से टकराने के कारण इनका वेग कम हो गया, तो अवश्य ही धारा के मान में भी क्या होने लगेगी, कमी होने लगेगी। मतलब दोस्तों यहाँ पे जो ओम ने नियम दिया था कि किन्हीं भी चालक के सिरों पे आरोपित विभवांतर जो होता है वह धारा के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। वह कैसा होता है, यहाँ पे सत्य प्रतीत होता है। अर्थात विभवांतर आरोपित करने के कारण दोस्तों
जो आवेश प्रवाह की दर है वो कैसी होती है, प्रभावित होती है। तो इसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रतिरोध कहा जाता है, जो यहाँ पे अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाने के पश्चात आता है, जो इसका मान R इज इक्वल टू V के बटे में I क्या किया जाता है, सिद्ध किया गया था। ठीक है, तो यही दोस्तों किसी भी चालक में प्रतिरोध की उत्पत्ति का कारण बनता है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।